हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आज का 4 नवंबर 2025 की ये डेली करंट अफेयर क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। हाल ही में एपेक्स का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो साउथ कोरिया में। ठीक है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2025 नेताओं के ग्योंजगू घोषणा पत्र 2025 को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। ठीक है। जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशित आर्थिक विकास की पुष्टि की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में भारत के 94वीं रामसर साइट कौन सी बनी? तो इसका आंसर आएगा गोगा बेल झील। ठीक है। गोगा बेल झील बनी भारत की 94वीं रामसर साइट भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स की सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम जोड़ते हुए बिहार की गोगा झील में देश में 94वीं साइट के रूप में शामिल किया गया। यह कदम भारत के वैश्विक रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड संरक्षण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा UAE में। ठीक है। पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप शारजहां में नई दिल्ली WBF एयर बैडमिंटन पहला एयर बैडमिंटन विश्व कप आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में शारजाह में 11 से 14 दिसंबर तक किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चवांग कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उसका आंसर होगा मणिपुर में। ठीक है। चवांग कूट हर साल अच्छी फसल के लिए देवताओं के आशीर्वाद के सम्मान में 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। यह कटाई के मौसम के अंत तक का प्रतीक है। मोटे तौर पर चवांग का अर्थ है शरद ऋतु और कूट का अर्थ फसल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत के पहले रक्षा ईवी का नाम क्या है? तो वीर ईवी। ठीक है। भारत के वीर इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरेन वाहन का रक्षा उपयोग के लिए इसकी क्षमता को आकलन करने के लिए पहली बार सैन्य परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है। या किया गया। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर होगा 48। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो उसका हो जाएगा 3 नवंबर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा जलमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने व प्रकृति व मानव के सामंजस्य संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया गया? तो यह प्रतिवर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है। जैवमंडल के आरक्षित क्षेत्रों में सतत विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के प्रयास के लिए बढ़ावा देना। ठीक है। यूनेस्को ने 2022 में अपना 41वां सामान्य सम्मेलन के दौरान इसे मनाने का निर्णय लिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला तिफिन बिन राशिद जल जयानी भारत यात्रा पर आए? तो यह हो जाएंगे बहरीन के हैं। ठीक है। विदेश मंत्री। ठीक है। बहरीन के विदेश मंत्री लतीफ़ बिन रहीद अजियानी 2 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। दिल्ली में वह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिले। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं भारत बहरीन संयुक्त उच्चायुक्त की 5वीं बैठक या सह अध्यक्षता करेंगे। मतलब ये दोनों
अध्यक्षता करेंगे। तो ये रहा है आज की यानी 4 नवंबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।